प्रधानमंत्री मोदी अपने गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खास थी। पीएम मोदी ने आज समंदर में श्री कृष्ण की साधना की। वो समंदर के भीतर गए और विधि विधान से द्वारकाधीश की आराधना की। समंदर में समाई द्वारका नगरी के दर्शन किए और समंदर के भीतर श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित किए। पूजा पाठ के बाद पीएम जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उनकी आराधना में साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा। समंदर में पीएम की कृष्ण साधना। नरेंद्र मोदी ने की श्री कृष्ण की आराधना। द्वारिका में स्कूबा डाइविंग। समंदर में डूबी द्वारिका नगरी के किए दर्शन। बदन पर भगवा वस्त्र, कमर में गमछा, हाथ में मोर पंख और दिल में द्वारिकाधीश की आराधना का स्वप्न। कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी ने सुदर्शनधारी श्री कृष्ण की साधना की, उनकी आराधना की और उनकी उपासना की। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगरी बसाई थी वो इसी समंदर में डूब गई थी। इसीलिए समंदर के भीतर जाकर पीएम मोदी ने द्वारिकाधीश की अर्चना की। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारिका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। उन्होंने मोर पंख भी अर्पित किया। गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पीएम की कृष्ण साधना को दर्शाती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन दिखे। द्वारिकाधीश की आराधना करके जब पीएम मोदी बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि उन्हें कैसी भव्यता महसूस हुई। जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। जाहिर है इस तरह समंदर में उतरने के लिए हिम्मत और जज्बा चाहिए। पीएम मोदी ने खुद इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि द्वारिकाधीश के दर्शन करने समंदर के अंदर जाने में साहस से ज्यादा उनकी श्रद्धा थी। पीएम मोदी कहते हैं कि अनेक वर्षों से उनकी इच्छा थी कि द्वारिका नगरी के अवशेष जो समंदर के भीतर हैं, उन्हें छूकर उनकी आराधना करें। वो इच्छा आज पूरी हुई। जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं
उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री ने ओखा को बेट द्वारिकाधीश से जोड़ने वाले 2.32 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी। ये ब्रिज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा पीएम ने सुदर्शन और सुदामा सेतु का निरीक्षण भी किया। द्वारका से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समंदर में साधना के साथ ही पीएम ने अपने पिटारे से सौराष्ट्र को कई हजार करोड़ की सौगात दी। साथ ही पीएम मोदी ने द्वारका में सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। इसके साथ ही राजकोट में गुजरात के पहले एम्स का तोहफा भी पीएम ने दिया। गुजरात में पीएम मोदी का शक्ति प्रदर्शन, राजकोट में एम्स, बेट द्वारका में सुदर्शन सेतु का लोकार्पण, समंदर में साधना, श्री कृष्ण की आराधना। द्वारका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। अहिर समाज ने पीएम मोदी को सोने का मुकुट पहनाया और उनका सत्कार किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने रीति रिवाज के मुताबिक द्वारिका मंदिर में पूजा पाठ किया और लोगों को सुदर्शन सेतु की सौगात दी। ये पुल ओखा को बेट द्वारका से जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसकी आधारशिला खुद पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी और 2024 में उन्होंने ही इसका लोकार्पण किया। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। द्वारकाधीश मंदिर में आने वालों के लिए काफी अहम साबित होगा। साथ ही ओखा मेनलैंड को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने से इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी। अब तक तीर्थयात्रियों को द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए बोट ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुदर्शन सेतु में 12 टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है। आज मैंने भी इन गैलरियों को देखा है। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शनी है। इनसे लोग अथाह नीले समंदर को निहार पाएंगे। सुदर्शन सेतु को भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजाया गया है। आपको बता दें कि ये केबल आधारित देश का सबसे लंबा ब्रिज है, जिसे लगभग 978 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है, उसके लिए बिजली
पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि भगवान कृष्ण की कृपा है कि सुदर्शन सेतु का लोकार्पण उनके हाथ लिखा था। मैं तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार के सामने बार बार ये बातें रखता था, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने सौराष्ट्र में 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया, लेकिन सबसे अहम रहा राजकोट में गुजरात के पहले एम्स का उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कैसा होगा, इसकी एक झलक आज हम राजकोट में देख रहे हैं। आजादी के 50 वर्षों तक देश में सिर्फ एक एम्स था, आज राजकोट में भी एम्स मौजूद है। एक समय था जब देश के सारे प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली में ही होकर रह जाते थे। मैंने भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकालकर देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया और आज राजकोट पहुंच गए। और अब आज यहां राजकोट से एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स मंगलगिरी, एम्स भटिंडा और एम्स कल्याणी का लोकार्पण हुआ है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। पीएम ने राजकोट से चुनावी यात्रा का आगाज कर दिया है। मकसद साफ है कि एक बार फिर गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो। ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द्वारका, गुड न्यूज टुडे। महाकाल के दरबार में धनवर्षा हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का ये महाकालेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। बाबा के दर्शन पूजन के लिए लगातार विशाल संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं, जिसके कारण मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का ये सैलाब यहाँ भक्ति और आस्था की नई कहानी कह रहा है। वैसे तो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने और बाबा की खास भस्म आरती देखने के लिए भक्तों की कतार साल भर लगी रहती है, लेकिन खास बात ये भी है कि महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। इसके कारण मंदिर में आने वाले चढ़ावे में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। केवल 10 महीने में यहाँ 130 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड चढ़ावा आया है। मंदिर के दान पात्र में जमा रकम के अलावा वीआईपी दर्शन शुल्क, शीघ्र दर्शन शुल्क और लड्डू प्रसाद की बिक्री से मिली रकम इसमें शामिल है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर में आ रहे चढ़ावे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम विगत 5 साल की बात करें तो ये लगातार वृद्धि हुई है। पिछले साल भी लगभग 100 करोड़ के आसपास थी। उसके पहले ये जो आय है वो लगभग 40-45 करोड़ थी। उसके पहले 22-23 करोड़ थी। तो निश्चित रूप से पिछले वर्षों में ये काफ़ी वृद्धि हुई है। उसका बहुत बड़ा कारण महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या, श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। वर्तमान में भी लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। केवल साल 2024 के शुरुआती 41 दिनों में ही 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। शनिवार रविवार को 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने यहां पहुंचते हैं, जबकि महाशिवरात्रि जैसे खास अवसरों पर यहां आने वाले भक्तों की संख्या 7 से 8 लाख तक हो जाती है। महाकाल महालोक के लोकार्पण के पश्चात विगत 1 वर्षों में जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, निरंतर बढ़ती जा रही है। और आपने देखा है कि दिन में श्रावण महोत्सव में भी 5-6 लाख लोग आगमन हुआ है। और जिस प्रकार श्रद्धालु आ रहे हैं उसी रेशो में यहाँ की सुविधाएं भी बढ़ रही हैं।
पीएम मोदी ने 2022 में 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। 900 मीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण से महाकाल मंदिर परिसर की शोभा बढ़ी है, तो साथ ही साथ यहाँ धार्मिक पर्यटन में भी इजाफा हो रहा है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। ब्रजमंडल में होली का रंग खूब जमा हुआ है। यहाँ के पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के मंदिरों में माघ पूर्णिमा से होली के उत्सव की शुरुआत हुई। दूर दूर से आए लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं और कृष्ण भक्ति में मगन दिख रहे हैं। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। होली की उमंग की ये शानदार तस्वीरें मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की हैं। कान्हा के दरबार में रंग गुलाल उड़ रहा है। लोगों के चेहरों पर होली का उल्लास साफ साफ देखा जा सकता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु और भक्त यहाँ द्वारकाधीश की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ होली के रंगों में भी सराबोर हो रहे हैं। नाचते गाते झूमते श्रद्धालु बिहारी जी के दरबार में भरपूर उल्लास के साथ होली का उत्सव मना रहे हैं। बहुत मजा आया मुझे होली खेलने में, और यहाँ की होली तो वैसे ही बहुत फेमस है। यहाँ तो बहुत सारे होली के गीत, होली खेलना तेरे संग में ओ सावरे, पावा तेरे उते रंग में ओ सावरे, होली खेलना तेरे संग में ओ सावरे, पावा तेरे उते रंग में ओ सावरे। अब यहाँ की तो बहुत ही, कान्हा जी का मेन त्योहार ही होली होता है, तो यहाँ बहुत ही होली का तो बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा। द्वारकाधीश मंदिर में रंगोत्सव का माहौल बड़ा अनूठा है। गाजे बाजे के साथ यहाँ रंगोत्सव मनाया जा रहा है। यही नहीं, हरियाणा से यहाँ दर्शन के लिए आई महिलाएं कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं। होली के लोकगीत गाते हुए ये महिलाएं कान्हा से होली खेलने की गुहार लगा रही हैं। नगाड़ा के होली आई रा 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 रा, अम्बे अम्बे के होली आई ना रा 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 रा, अम्बे अम्बे के होली आई रा 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 रा, बाजे बरसाने में नगाड़ा के होली आई रा 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 रा, अम्बे के होली आई रा रा रा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंदिर का पूरा माहौल होलीमय है। पुजारी और सेवायत कान्हा जी को रंग गुलाल अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ वे आम श्रद्धालुओं को भी रंग गुलाल का प्रसाद देते हैं। और बहुत आनंद आता है यहाँ पे आके। ब्रज की होली का आनंद ही कुछ अलग है उसमें। खाली बहुत ही आनंद से आया इसमें। बस ठाकुर जी ने, देखो ठाकुर जी का आशीर्वाद भी मिला। बस ऐसे आशीर्वाद बना रहे हैं, सभी वैष्णव पे बना रहे हैं। वैसे तो ब्रजमंडल में 40 दिनों के होलिकोत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है, लेकिन ये मंदिर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ रंगोत्सव की परंपरा कुछ अलग है। यहाँ माघी की पूर्णिमा से होली शुरू होती है और 1 महीने तक चलती है। इस प्रकार से पूरे 1 माह तक, कहने का तात्पर्य है कि पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक 1 माह तक निरंतर प्रातःकाल राजभोग के दर्शन में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन होगा। और इस दौरान ठाकुर जी के विविध मनोरथ होंगे, जिसमें आप देखेंगे कुंज एकादशी, जिसे रंगभरणी एकादशी भी कहते हैं, बगीचे का मनोरथ, ठाकुर जी बगीचे विराजमान होकर होली खेलेंगे, और डोल महोत्सव। इसके साथ सभी कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे। भक्त अमीर गुलाल, होली का रंग, पिचकारी के रंग, टेसू के फूल, सबका आनंद लेंगे। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में चोवा, चंदन
और जो है जितनी भी ये चीजें होती है विशेष टेसू के फूल वगैरह, इन सब का आनंद आए ब्रज से आए सभी तीर्थयात्री लेंगे और इस 1 माह तक होली का आनंद इस मंदिर में निरंतर रूप से चलता रहेगा। वृंदावन में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ हर दिन अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। वृंदावन के राध वल्लभ मंदिर में होली के दौरान हर दिन अलग तरीके से सजावट होती है। ठाकुर जी की सेवा होती है, फिर होली खेली जाती है। पंचमी, वसंत पंचमी से राधा वल्लभ लाल थोड़ा थोड़ा गुलाल शुरू करते हैं और ये फुलेरा दोज उस दिन राधा वल्लभ लाल कमर में फेंट बांध के कपोलों पे गुलाल लगा के फिर दर्शन दे में और खूब गुलाल उड़े। और फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी उस दिन से शाम को दिन में सवारी निकलेगी दोपहर में राजभोग के समय, और शाम को जब लौट के आ जाएगी तब सब मंदिरों में गीला रंग शुरू होगा वृंदावन में। ब्रजमंडल की होली की अपनी खास परंपरा है जिसका पालन तमाम मंदिरों में होता है। देश के दूसरे हिस्सों में होली का त्योहार 1 महीने बाद मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज में होली के रंग छा गए हैं। लोगों में उमंग की कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।